Executive Welfare Association congratulate Forum of Civil Pensioners Associations for organizing this very successful Delhi Chalo agitation program here at Delhi. This Finance Bill 2025, where our pension rules, CCI pension rules, have now been abrogated, which came as per the decision of the Honorable Supreme Court judgment in Nakra case. There it was categorically told that pension is the booty for, is not the booty for the pensioners, but it is the property of the pensioners. So that way the rule was actually this government, they have bifurcated the pensioners on the year-to-year basis as per their date of retirement. At the same time, they have taken all the powers, all discretions to grant our DA, hike, etc. That will depend on the government only. As per rule, we cannot demand. So that kind of situation has been created. And with this crisis we have been facing in BSNL and MTNL. Our pension from 1/1/2017, after the completion of 8 years, so far our pension has not been revised. So that way, now the finance bill will create a situation for all the central government pensioners that their pension will have. पेंशन रिवीजन जो है, जो होती है हर पे कमीशन के अंदर, उसको इन्होंने बोला कि रेट्रोस्पेक्टिवली हम लोग इसको बंद कर दें। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे से जब से रूल बना 1972 से जो लोग रिटायर हुए हैं, वे आदमी जैसे पहले रिटायर हो गया उसकी पेंशन वही रहेगी जब से पेंशन रूल बना। और सब पेंशनर्स को ये जो है बता के कर देंगे बोला है या कर सकते हैं बोला है। इन्होंने 2 कोर्ट केस के अंदर जहाँ पेंशन रिवीजन केस चल रहा था, वहाँ पर इन्होंने जो है इस रूल को कोर्ट किया कोर्ट के अंदर। अच्छा, इसलिए जो है ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड दिल्ली हाई कोर्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चल रहा है केस जो है। इवन शिमला हाई कोर्ट के अंदर जहाँ हम लोगों ने डिमांड किया DNS अलाउंस महंगाई भत्ते के लिए कि जो हमारा आपने नहीं दिया है उस महंगाई भत्ते को आप दीजिए, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला ये सरकार की मर्जी है। सरकार ऑलरेडी गुंडागर्दी को उतरी हुई है। 18 महीने का जो आप मेरी बात सुनिए, जो हम लोगों का DA इन्होंने रोका था एपिडेमिक जो है पेंडेमिक में जो है कोरोना के टाइम पे, वो आज तक रिलीज नहीं किया। सबके रिलीज हो गई, सबकी तनख्वाहें रिलीज हो गई। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के MPs MLA सबको पेंशन चाहिए, हम लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। हम लोग 35 साल, हम लोगों की पेंशन अगर हम 20 साल सरकार के अंदर पेंशन नौकरी करें तो हमको पेंशन बनती है। पहले 33 साल में बनती थी या 20 साल में बनती थी। हम लोग और एक आदमी, एक MLA इलेक्ट, आप सब जानते हैं आज MP का चुनाव लड़ना, MLA का चुनाव लड़ना आप और मैं नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो खर्चा ही नहीं दे सकते हम लोग जो है। सब जो रईस आदमी है MP MLA जो है, जिनकी मिलें चल रही हैं, सबको पेंशन चाहिए। एक पेंशन नहीं, जितनी टर्म MLA रहेंगे, जितनी टर्म MP रहेंगे, सबको मिलेगी। प्रधानमंत्री को भी पेंशन मिलेगी, प्रधानमंत्री को तो हमसे ज्यादा मिलेगी। 3 टर्म वो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर की मिलेगी, MLA की रहा है 3 साल जो है वो 3 बारी टर्म जो है PM रहा है। और हम लोग 30 साल टोटल नौकरी कितनी हुई है आज 2000, मैं आपको बताऊँ 2001 के अंदर ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, और आज क्या 2025, 24 साल में ही इज गेटिंग 8 पेंशन एंड वी आर नॉट गेटिंग इवन अ सिंगल पेंशन। इससे बड़ा इंजस्टिस क्या है? कानून दिखाते हैं, बोला कानून हम मानते नहीं, कोर्ट ऑर्डर करता, बोला हम मानते नहीं। ये जो नेताओं की पेंशन वाला है, ये तो जब से संविधान बना तब से है, तो इसका विरोध ऐसा नहीं है, ये बाद में आया। देखिए हम किसी का पेंशन के खिलाफ नहीं, सबको पेंशन, पर हमारी पेंशन खा के तुम मौज करोगे वो हम लोग नहीं चाहते। सीधी सी बात, 24 पेंशन आपका जो हक है वो मिल जाए, वो हमको मिलना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ जो PSU के अंदर जो लोग गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता है उनकी पेंशन कितनी है? मैक्सिमम पेंशन है 7,500 रुपये, कोई DA नहीं है, और जब तक मरेगा 7,500 रुपये उसको मिलेगी। और ये NPS EPS जो है, why they are not bringing NPS for the MPs in parliament? Why they are not contributing for their pension? Why employee? हम लोग जो है, हम लोग देखिए, हम लोग 1973 के अंदर मैं डिपार्टमेंट में आया था, उस टाइम मेरा जो स्केल था, मेरी एनुअल पेंशन 1 साल नौकरी करने के बाद मेरी एनुअल इंक्रीमेंट 10 रुपये थी। I have sincerely and with full loyalty and dedication, I have worked for the government of India for 39 years.
39 साल नौकरी करने के बाद 43-40 साल 2013 में रिटायर होने के बाद आज मुझे पेंशन नहीं मिली। ये न्याय है क्या? एक आदमी वोट लेता है तुम्हारा और उसकी पेंशन खड़ी हो जाती है, और हमको क्या नाम है सदाचार सिखाते हैं, न्याय सिखाते हैं। एक दिन भी अगर ये सब लोगों का चैलेंज है, अगर ये गवर्नमेंट जिस भाषा को समझती है हम उसी भाषा में जवाब आप हैरान हो जाओगे भैया, ये MTL BSNL में पेंशन डिवीजन भी नहीं हो रहा है। 2007 के बाद हमारा पेंशन डिवीजन नहीं हुआ है। जो पेंशन हुआ था उसके बाद 2017 में हुआ ना 112 डिवीजन, हम लोग पेंशन डिवीजन भी नहीं। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है ना, हमको कोर्ट में जाने के बाद में किया क्यों ना। वो लोग बोलता है कि आपका पेंशन डिवीजन ड्यू नहीं है, वाई इट इज नॉट ड्यू आफ्टर 10 ईयर्स ना। वो भाई एम्प्लॉय का पे डिवीजन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा ना। ये BSNL प्रॉफिट नहीं करा, BSNL प्रॉफिट नहीं करी, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है। अब उसका पेंशन होगा नहीं बोला, हमारा पेंशन तो गवर्नमेंट से आता है, उसका साथ लोगों का क्या ताल्लुक है, लेकिन तब भी दिया नहीं। हमारा भी नहीं है, MTL का भी नहीं है, BSNL का अभी भी हम लोग कोर्ट केस कर रहे हैं। ब्लैक इनजस्टिस। आप लोग जानते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी जो लोग ये मेम साहब का कंट्रोल करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनका पेंशन जो लोग 97 के बाद रिटायर हुए हैं उनका पेंशन आज तक रिवाइज नहीं हुआ है। कितने साल हो गए आप मेरी बात सुनिए। जो आदमी 2007 के बाद रिटायर हुआ उसका 2007 के बाद पेंशन रिवाइज नहीं हुआ। 2017 के बाद जो रिटायर हुआ उसका, किन लोगों की? जो लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। आप देखिए जिसके अंदर हाईएस्ट सेंसिटिव जॉब है। आप देखो एक सिग्नल ही खराब हुआ, क्या नाम है, जो है 500 आदमी जो है गुजरात के अंदर अहमदाबाद में घुस गया। इन लोगों का सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिविटी खत्म हो गई है सरकार की। और हम लोगों ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है, वी विल गो एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। हर आदमी के पास हम लोग जाएंगे और इस सरकार की जो कारगुजारियां हैं, अगर ये सरकार सोचती है कि वोट ही एक आखिरी हथियार है, उसको भी हम सरकार के खिलाफ अपनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। हो गया जो एक मिनट के बारे में बात की सभी लोगों ने, मुझे इतना सरकार से कहना है, ये जो वैलिडिटी का सर्टिफिकेट जो मांग रहा है, एक्चुअली सर्टिफिकेट मांगना है, जात का सर्टिफिकेट होना है क्या, इनका एक्सपर्ट हुए बाद डेथ सर्टिफिकेट होना है। ये मुझे सरकार का समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली इनको डेथ सर्टिफिकेट हो गया ना, सब क्लियर हो रहा है, फिर जात का सब मिल रहा है। तो इसको उनको सरकार को क्या डेथ सर्टिफिकेट होना है, क्या हमको जात का सर्टिफिकेट होना है, ये मुझे सरकार को पूछना है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ड्यूटी पेंशनर्स का वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र सर्कल और नागपुर जिले का जिला सचिव। आज का जो मुद्दा है हमारा एक ही मुद्दा है कि जो पेंशन संशोधन बिल पास किया है पार्लियामेंट में, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई पेंशनर ने मांगा नहीं था कोई संशोधन चाहिए। हमारा जो था पहले वही संशोधन किया, लेकिन पेंशनर एसोसिएशन कोई अपने इस पे लिया नहीं, बताया नहीं। और ये जो पेंशन संशोधन बिल है ये पूरा विरोधी बिल है। इसी कारण हम लोग आज जंतर मंतर पे सभी पेंशनर एसोसिएशन का एक मोर्चा बना के यहाँ पे आए हैं, और हम जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लड़ाई देते रहेंगे। ये हमारी मांग है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है। एनसीसीपी जिंदाबाद जिंदाबाद, एनसीसीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एआईबीटीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। We will have to systematically move and see that this pension liability is completely abolished as far as the government is concerned. So, comrades, it's an assault on our dignity. It's an assault on our existence. It's an assault on our very existence. We have to defeat it. If we don't defeat it, our future will be ruined, completely ruined, because our social security, they will not continue with payment of pension. You take it from me. Systematically, they will move to a position where they will abolish the very payment of pension and make pension discretionary like it is IDA. So my appeal to you, and I. साथियों, ये सब सिचुएशन जो क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन, फोरम ऑफ सिविल पेंशन एसोसिएशन पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इसको विड्रॉ करा के रहना है।
हमने 4 आंदोलन 4 एजिटेशन का अभी सीरीज हुआ है, उसमें ये हमारा दिल्ली चलो कार्यक्रम का 4th सीरीज में हुआ है, बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और अभी 6 महीने से लास्ट 6 मंथ से हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इस वैलिडेशन को विड्रॉ करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया।